वापस आते हैं डी मार्ट पे फिर से। चौथा स्ट्रैटेजी क्या है? पार्टनर विद द पार्टनर। पार्टनर के साथ पार्टनरशिप पूरी निभा लो ताकि परचेज प्राइस हमेशा ही कम रहे। देखो, दो तरह के डिस्काउंट लेते हैं। तू तेल साबुन शैम्पू बेचता है, मैं डी मार्ट में तेरा सारा माल बेच दूंगा, लेकिन मेरे को दो डिस्काउंट चाहिए। पहला डिस्काउंट क्या? तुझे पैसा जल्दी दूंगा इसलिए मुझे कैश डिस्काउंट दे दे। दूसरों से सस्ता माल चाहिए मुझको, दूसरे लोग कब पेमेंट देंगे, मैं अभी दे रहा हूं, कैश डिस्काउंट दे। और दूसरा है वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट क्या है? मैं ज्यादा माल खरीदता हूं इसलिए मैं ज्यादा डिस्काउंट लूंगा। है जी, बताया था ना अभी आपको, 1 किलो का रेट अलग है, 1000 किलो का रेट अलग होता है। बेसिकली फर्क क्या है? जो डी मार्ट का क्रेडिट साइकिल है, उस डी मार्ट 7 दिन के अंदर अपने सप्लायर को पैसा दे देता है। अगर उससे आज सोमवार को मैंने सामान लिया, तुम्हारा तेल साबुन शैम्पू, अगले सोमवार तक पैसा ले जाओ। कुछ एक हफ्ता कुछ भी नहीं होता। जबकि बाकी लोग सारे के सारे, रिलायंस जैसे लोग, ये 30 दिन में पैसा वापस करते हैं। और दूसरी तरफ आप बिग बाजार को देखो, 90 दिन तक पैसा लटका के रखता है सामने वाले का। अब जितना भी मैन्युफैक्चरर है वो सब क्या कहता है? अरे बिग, इसको दे दो भैया डी मार्ट को, पैसा तो सुरक्षित है, फटाफट वापस आता है। और ये कैश डिस्काउंट ले लिया इन्होंने, और इससे इनकी फिर प्राइस और कम हो जाता है। प्राइस और कम होता है, मेन मुद्दा क्या है? गुड प्रोडक्ट एट ग्रेट वैल्यू। और वही से सारी फायदा होता है, क्योंकि देखो इन्होंने वैल्यू रिश्ता बना लिया सप्लायर के साथ में। जब रिश्ता बन गया सप्लायर के साथ में, ये शुरू से ही अपना बाजार के टाइम से रिश्ता बनाना जानते थे, क्योंकि जानते हैं भैया अगर इससे रिश्ता नहीं बनाऊंगा सप्लायर से तो ये टाइम से माल नहीं देगा और फिर खर्चा भी मेरा बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। पर इसी चक्कर में जब मैन्युफैक्चरर से सीधा रिश्ता बन गया तो मिडलमैन भी खत्म हो गया, क्योंकि सीधा मैन्युफैक्चरर से माल लिया। अब जब सीधा मैन्युफैक्चरर से माल लिया तो डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट ही बच गई, होलसेलर की कॉस्ट ही बच गई, सीधा मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, दोनों कॉस्ट बचने से मैन्युफैक्चरर को भी तो फायदा है। उसको अब होलसेलर को कमीशन नहीं देना, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं देना, उसको भी फायदा हो गया। क्विकली पांचवी स्ट्रैटेजी। इस पांचवी स्ट्रैटेजी क्या है? स्पोरैडिक स्पाइक, अचानक बहुत ज्यादा सेल, या सस्टेन्ड सक्सेस, लगातार सेल्स। दोनों में बड़ा फर्क है। स्पोरैडिक मतलब ऊपर नीचे, जैसे बिग बाजार में होता है 26 जनवरी पे बहुत सेल हो गई, 15 अगस्त पे बहुत सेल हो गई, थोड़ा दिवाली के आसपास बहुत सेल हो गई, बाकी टाइम मक्खी मार रहे हैं। डी मार्ट क्या है? पूरा साल सेल चलती है। ये कैसे किया इन्होंने? इसको समझो। देखो, पहले अभी तक आपने 3 बड़े मुद्दे समझ लिए। एक, स्लॉटिंग फीस है, पहले ही किराया ले लेते हैं। दूसरा, ऑपरेट करने के खर्चे को कम रखा, बड़ा जबरदस्त एयर कंडीशन वो सब नहीं, बहुत भीड़ आती है इनके पास, बड़ा सिंपल सा अंदर से रखा है डी मार्ट को, वहां से पैसा बचा है। 2 चीजें। और तीसरा, माल सस्ते में खरीदते हैं, वहां से पैसा बचा है। अभी 3 जगह से जब पैसा बचाया तो पैसा बचा है, इसलिए परमानेंट डिस्काउंट पूरा साल। वन मोर टाइम, दूसरों की तरह नहीं 26 जनवरी 15 अगस्त को डिस्काउंट देंगे, परमानेंट डिस्काउंट पूरा साल। अब ये लो प्राइस जो है ना, ये रियल एज बन गई डी मार्ट की। अब लो प्राइस से ज्यादा फुटफॉल, ज्यादा फुटफॉल से ज्यादा सेल्स, ज्यादा सेल्स से मैन्युफैक्चरर फिर कहता है भाई मेरा माल सारा का सारा डी मार्ट ही बेचता है, भैया तुम इतना ज्यादा माल मेरा बेच देते हो, तुम ही ले लो यार, तुम ही ले लो माल। उस चक्कर में ये पूरे लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल को सपोर्ट मिला, इसीलिए फंडामेंटली मजबूत हो गया। आप कस्टमर को समझना, इनका वो कस्टमर है जिसका बजट नहीं है पर टाइम बहुत है। वो कहते हैं डी मार्ट में भीड़ ज्यादा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाइन में लगना पड़ता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, माल तो सस्ता मिलता है ना। अब 30, 40, 50, 60, 70 हजार रुपये महीना कमाने वाले आदमी के पास टाइम होता है, संडे को पूरी छुट्टी मिलती है, पूरा टाइम लगाने को तैयार है। लेकिन जिसका बजट ज्यादा है लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है, वो शॉपर स्टॉप पे जाता है। तो ये कस्टमर को पहचान गए थे। इन्होंने क्या किया? लो प्राइस। अच्छा, इतना कम प्राइस होने के कारण साइकोलॉजी क्या होती है? सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, अरे ज्यादा खरीद लो, अरे और ले लो, अरे एक बार में ले लो, अरे खूब माल ले लो। इससे साइकोलॉजी बन जाती है। क्योंकि ना आदमी बहुत दूर से इनके स्टोर पे आता है, महीने में 1 बार 2 बार आता है, तो जबरदस्ती ज्यादा माल इसी चक्कर में खरीद जाता है, साइकोलॉजी में घुस जाता है। सब आती है छठी स्ट्रैटेजी, गो लोकल, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर विद लोकल आइटम्स। इन्होंने क्या किया? क्योंकि इंडिया है डाइवर्स कंट्री, यहां पे लोगों का रीजनल प्रोडक्ट में भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कई बार। तो डी मार्ट क्या करता है? जो उस इलाके की स्पेशल आइटम है उसको जरूर रखता है। अगर किसी भी रीजन का कोई स्पेशल आइटम है, यहां पे ये छोटी कंपनी है भले ही, लेकिन इसका माल बहुत बिकता है, उसको जरूर ले लेता है। अब लोकल दुकानदार के पास आने जाने की जरूरत ही नहीं रही। भाई मान लो माधुरी नमकीन अचार पापड़ है, वो कोलकाता में बहुत चलता है, ये रख लेगा। हीरालाल नमकीन अचार पापड़ राजस्थान में बहुत चलता है, ये रख लेगा। जेठाबाई मसाला पापड़ मध्य प्रदेश में फेमस है, तो ये रख लेगा। XXX वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट सोप तेलंगाना में बहुत फेमस है, तो ये रख लेगा। शिवोहम चिप्स नमकीन ये बिस्किट ये कोलकाता में बड़ा फेमस है, रख लेगा। नंदी फ्राइम्स पापड़ साबुदाना ये कर्नाटका में बहुत फेमस है।